नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे साथियों के द्वारा मेरे को मैसेज किया गया है और मेरे को यूट्यूब पे भी मेंशन किया गया है, टैग किया गया है। तो देखिए मैं आपको दिखाऊं, मेंशन के अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर कई छात्रों ने फॉर्म भरते टाइम पे, देखो यहाँ पर आरआरबी अजमेर अपडेट ये चैनल है, इन्होंने दोस्तों मेरे को यहाँ पर टैग किया है और यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरा बताया भी है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका क्या सॉर्ट आउट कर सकते। तो यहाँ पर देखिए ये एक साथी है जिन्होंने मुझे टैग किया है और मेरे को मैसेज भेजा है कि हाँ यहाँ पर देखिए, हेलो दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया होगा, जो वीडियो है, खैर मैं नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये भाई आज आरआरसी जयपुर गया था, जहाँ भाई ने मुझे काफ़ी मशक्कत करने के बाद इन्हें ऑफिस में एंट्री तो दे दी गई, जहां इन्होंने बताया कि मैंने कैपिटल लेटर में साइन कर देने से मुझे डीवी में रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि एक कैंडिडेट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया उसे, क्योंकि उन्होंने साइन जो है कैपिटल लेटर में कर दिया गया है। इन्हें एक सलाह दी गई और इनके द्वारा सलाह दी गई और सलाह है कि आप मंडे को जोधपुर हाई कोर्ट जाओ, वहाँ अच्छा सा वकील करके रिट लगाओ। वकील की फीस कम से कम 25,000 रुपये होगी। तो ऐसा कोई भाई हो जो इसी रीजन से हो और डीवी में रिजेक्ट हो गया हो, तो आप सभी मिलकर कोर्ट जाओ और ये काम इसी सोमवार को करना पड़ेगा। अगर नहीं तो ये नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी। मैं इस भाई के नंबर शेयर कर रहा हूँ, अगर हो सके तो इसे रेलवे के बड़े चैनल तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि किसी भाई के साथ गलत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरी यहाँ पर डिटेल बताना चाहूँगा कि इसके साथ क्या हुआ। दोस्तों ये जो साथी थे, इन्होंने जब फॉर्म भरा तो फॉर्म भरते टाइम पे कैपिटल लेटर के अंदर इनका साइन कर दिया और अब दोस्तों इन्हें डीवी में बाहर निकाल दिया गया है। तो इन्होंने बोला है कि क्या सही तरीका क्या है कि भाई क्या हम रेलवे के ऊपर केस कर सकते हैं। सिग्नेचर इनवैलिड क्या होता है मैं आपको पूरा यहाँ पर बताने वाला हूँ। सिग्नेचर इनवैलिड की होने वजह से रेलवे ने क्या नोटिफिकेशन जिक्र किया है और क्या हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं इस पूरे अपडेट को। नोटिफिकेशन आपके सामने खोल रहा हूँ। देखिए मैंने आपके सामने हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल रखा है, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन RRC CN 01/2019। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिग्नेचर है और फोटो है, इसके बारे में इन्होंने क्लियर रूप से बता रखा है कि साइन और आपका फोटो किस हिसाब का यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बार आपके सर्च करके दिखा देता हूँ इस PDF के अंदर कि यहाँ पर रेलवे ने पहले आपको बोल दिया था। देखो यहाँ मैं सिग्नेचर सर्च कर लेता हूँ ताकि सिग्नेचर के बारे में जो भी रेलवे ने यहाँ पर जो भी रूल्स बना रखते हैं सिग्नेचर के रिगार्डिंग, वो दोस्तों आपके सामने आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों हम शुरुआत में देख लेते हैं रिजल्ट नंबर 1। देखो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट नंबर 1 जो है पैरा नंबर 1.8 में है और यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बोल रखा है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट on all documents should be identical in all stages of recruitment process। यानी कि जो कैंडिडेट है उसका जो सिग्नेचर है वो सभी डॉक्यूमेंट में आइडेंटिफाई किया जाएगा और वो मस्ट बी इन रनिंग हैंड, यानी कि वो रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। और यहाँ पर बोल रखा है नॉट इन ब्लॉक कैपिटल और डिसजॉइंट लेटर। और दोस्तों ये ब्लॉक लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर या फिर डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब है जैसे एक लिख दिया फिर ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे विनोद नाम है तो VINOD ऐसे ऐसे इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। यानी कि डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से रेलवे ने लिख रखा है, सिग्नेचर्स इन डिफरेंट स्टाइल एट द टाइम ऑफ CBT PET और DV। अगर किसी कैंडिडेट ने CBT PET और DV के टाइम पे अलग अलग साइन यहाँ पर किए होंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर रूप से बोल रखा है मे रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, यानी कि उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। इसका मतलब है उसे भर्ती प्रोसेस से कभी भी बाहर यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ तो दोस्तों क्लियर हो गई कि आप दोस्तों रेलवे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। रेलवे ने पहले इस चीज़ को मेंशन कर दिया था। अब आगे हम और देख लेते हैं इन्होंने आपके सिग्नेचर के बारे में और क्या कुछ लिख रखा है। तो यहाँ पर हम नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर इस सिग्नेचर का पूरा यहाँ पर आपका इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर के बारे में बता रखा है, नीचे भी आपको देखो यहाँ पर लिख रखा है, सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड नॉट इन ब्लॉक कैपिटल डिसजॉइंट लेटर। इन्होंने पहले ही कई बार देखो इस चीज़ का यहाँ पर बता रखा है। और यहाँ पर देखिए द सिग्नेचर मस्ट बी ऑफ द एप्लीकेंट ओनली नॉट इन किसी और पर्सन का साइन नहीं होना चाहिए, यानी खुद ही कैंडिडेट है उसका ही साइन होना चाहिए, दूसरा कैंडिडेट का साइन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे क्या कर देते हैं गलती से दूसरे का साइन यहाँ पर अपलोड कर दिया और यहाँ पर बाद में दिक्कत। तो आगे बोल रखा है द एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑब्टेन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एंड
एट द टाइम ऑफ CBT PET DV मेडिकल शुड बी मैच एंड अपलोडेड सिग्नेचर। यानी कि आपका जो साइन है दोस्तों यहाँ पर CBT PET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम सेम होना चाहिए, और वही जो आपने फॉर्म भरा था उसी टाइम का सेम होना चाहिए। क्लियर रूप से बोल रखा है, मेडिकल के टाइम पे भी सेम साइन होना चाहिए जो आपने अपलोड किया था। और यहाँ पर दोस्तों क्लियर रूप से रेलवे ने पहले ही बोल रखा है, इन केस ऑफ फाउंड दैट वेर इज ए मिसमैच ऑफ सिग्नेचर, अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है जहाँ पर सिग्नेचर मिसमैच पाया जाता है, द कैंडिडेट मे बी डिस्क्वालीफाइड, कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लीगल प्रोसिक्यूशन विल बी इनिशिएटेड, उसके खिलाफ लीगल प्रोसिक्यूशन भी लिया जा सकता है। एंड द कैंडिडेट विल बी डेबर्ड फ्रॉम लाइफ फ्रॉम अपियरिंग इन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट कंडक्टिंग RRB। और दोस्तों यहाँ पर रेलवे उसको रेलवे और RRC और RRB के आने वाली सभी भर्ती प्रक्रिया से दोस्तों यहाँ पर डेबर्ड घोषित कर सकता है। डेबर्ड का मतलब है कभी भी किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड का फॉर्म नहीं भर सकता। तो ये बात दोस्तों क्लियर है कि आपने गलती की है, आपको एक्सेप्ट करना है, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी साथी ये बोल रहे हैं कि हम केस करेंगे रेलवे के ऊपर, दोस्तों अगर आपने ऐसा किया तो दोस्तों रेलवे ने पहले ही स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में बोल रखा है, तो दोस्तों आपके ऊपर देखो लीगल प्रोसिक्यूशन ले सकते हैं, और हो सकता है कि आपको RRB और RRC से जो भी यहाँ पर आपने फ्यूचर की आने वाली भर्ती हैं उनमें फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी ऑथेंटिक और रियल अपडेट आपको दे दी है कि सिग्नेचर से अगर आपसे गलती हुई है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं। तो बस ये दोस्तों आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, आपका जो भी APO आपका DV करवा रहा है अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों आप रेलवे के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं ले सकते। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।